नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है आईटीआर प्रोसेसिंग हो गई है फास्ट, अब इनकम टैक्स रिफंड आएगा जल्दी, टैक्स पेयर की हो गई है बल्ले बल्ले। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट हो रही है और अब आपका जो रिफंड है आईटीआर प्रोसेस है वो जल्दी जल्द होने वाली है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो यहां पर आप देख सकते हैं 19 अक्टूबर से लेकर हमने यहां पर डाटा जो है रिकवर किया है 12 नवंबर 2025 तक का। अब इस डाटा के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि पर डे में कितनी आईटीआर प्रोसेस हो रही है। 19 तारीख को यहां पर 4,80,000 आईटीआर प्रोसेस हुई थी, फिर 20 तारीख को यहां पर 8 लाख, फिर 5 लाख, फिर 2,70,000, फिर 1,75,000, 25,000 आईटीआर, फिर 24, 17, फिर यहां पर देखिए आप वापस आईटीआर जो बढ़ गई है प्रोसेसिंग 1,35,000, फिर थोड़ी कम हो गई 84,000, 49,000, 59,000, 1,18,000। तो ये तो डाटा था हमारा 31 अक्टूबर तक का। 31 अक्टूबर के बाद अब देखें तो 1 नवंबर से, यानी नवंबर का महीना अगर देखें 1 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक तो कितनी आईटीआर यहां पर प्रोसेस हुई है ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देख सकते हैं 1 नवंबर से आईटीआर जो प्रोसेसिंग थी वो थोड़ी स्लो हो गई थी, फिर 4 नवंबर को यहां पर थोड़ा सा बढ़ाया गया था, फिर यहां पर आप देख सकते हैं 6 और 7 को, और फिर यहां पर 4 दिन के लिए तो आपकी आईटीआर ही रोक दी गई है। सिर्फ यहां पर 845 आईटीआर प्रोसेस हुई है दोस्तों एक दिन के अंदर। 9 नवंबर के अंदर जब संडे था तो उस केस में सिर्फ 45 आईटीआर प्रोसेस हुई, फिर 210, फिर यहां पर 14,000, और अब आप देख रहे हैं 12 नवंबर को जितनी आईटीआर प्रोसेस हुई है 4,66,000, अराउंड 4,70,000 आईटीआर जो है वो एक ही दिन में प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पर आईटीआर प्रोसेसिंग जो है वो, यहाँ पर जो आईटीआर जो प्रोसेस है उसकी स्पीड जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। अगर यही जो है डाटा चलता रहा तो आपकी एक महीने के अंदर अंदर आईटीआर हो सकता है प्रोसेस हो जाए। सिर्फ ये 11 दिन के अंदर कितनी आईटीआर प्रोसेस हुई है? तो अभी तक सिर्फ यहाँ पर 11,77,000 जो आईटीआर है वही प्रोसेस हुई है, और पेंडिंग कितनी है? तो 1,26,00,000 आईटीआर अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। आज का डाटा अगर आप देखेंगे तो 1,26,00,000 आईटीआर आपको पेंडिंग दिखाई देगी। हालांकि इसमें कुछ टैक्स ऑडिट की भी हो सकती है, लेकिन हम मान के चलते हैं 1,26,00,000 आईटीआर पूरी की पूरी आपकी पेंडिंग है। कितने नंबर ऑफ आईटीआर फाइल हुई है? तो 8,10,00,000 आईटीआर फाइल हुई है, जिसमें से वेरीफाइड कितनी हुई है? 7,78,00,000 आईटीआर वेरीफाइड हो चुकी है, और 6,83,00,000 आईटीआर जो है वो अब तक प्रोसेस हुई है। तो प्रोसेसिंग भी बढ़ी है और यहां पर आईटीआर जो अनप्रोसेस है वो भी पड़ी हुई है। तो यहां पर अगर हम एनालिसिस करें इस डाटा को लेकर तो कितने नंबर ऑफ दिन के अंदर आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी? तो पेंडिंग कितनी है? 1,26,00,000 आईटीआर पेंडिंग है, और अगर रेशियो यही चलता रहा 4,67,000, अगर इसी तरह आईटीआर डेली की अगर प्रोसेस हुई 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख तक अगर प्रोसेस हो रही है तो अराउंड देख सकते हैं आप 27 से 28 दिन के अंदर अंदर आपकी आईटीआर जो है वो प्रोसेस हो जाएगी। यानी एक महीने के अंदर अंदर आपकी आईटीआर जो है वो प्रोसेस हो जाएगी अगर 4 से 5 लाख आईटीआर प्रोसेस हो रही है। एवरेज नंबर ऑफ डे देखें, अगर 12 दिन का अगर हम देखें तो 11,77,000 में 12 डिवाइड करें तो 98,000 हर दिन जो है वो प्रोसेस हो रही है। अगर इसका एवरेज लेते हैं, अगर हम इस 12 दिन का अगर एवरेज लेते हैं तो हर दिन 98,000 आईटीआर प्रोसेस हो रही है। अगर इसी एवरेज को आगे कंटिन्यू करें तो 1,26,00,000 आईटीआर जो थी, जिसमें से 98,000 आईटीआर जो हर दिन प्रोसेस हो रही है, तो अराउंड 130 दिन लग सकते हैं। यानी मोटा मोटी आपको जो है 4 महीने से ज्यादा का समय लग सकता है। लेकिन हम मानते हैं कि यहां पर अगर हमारा व्यू अगर देखा जाए तो यहां पर आपके आईटीआर जो 31 दिसंबर से पहले पहले प्रोसेस हो जानी चाहिए 1 से 1.5 महीने के अंदर, यानी 45 दिन के अंदर। क्योंकि यहां पर अगर रियल टाइम डाटा देखें तो यहां पर 27 से 30 दिन आपका आ ही रहा है, तो 30 से 40 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, 31 दिसंबर से पहले होनी चाहिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि रिवाइज रिटर्न की डेट जो है वो 31 दिसंबर है, तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी 31 दिसंबर से पहले पहले प्रोसेस जरूर कर देगा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर 12 दिन का ये जो डाटा है जिसके तहत हम आपको बता रहे हैं 27 से 30 दिन आपको लग सकते हैं आईटीआर प्रोसेस होने में। अगर इसी तरह अगर एवरेज अगर देखें तो 130 दिन भी लग सकते हैं। आइए मैं आपको ग्राफ के हिसाब से बताता हूं कि हमारी आईटीआर कितनी पेंडिंग पड़ी है, कितनी प्रोसेस हो रही है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये धीरे धीरे प्रोसेस हो रही है, यानी प्रोसेस होने का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो यहां पर 19 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक यहां पर जो है प्रोसेस बढ़ता हुआ ही है, घटता हुआ नहीं है। तो ये तो एक पॉजिटिव चीज हो गई।
अब डे अगर वाइज देखें आईटीआर अगर प्रोसेस है तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले यहां पर 5 लाख तक था, फिर 8 लाख तक गया, फिर ये वापस डाउन आ गया 5 लाख, फिर और डाउन आ गया 3 लाख के अंदर आ गया, फिर 2 लाख के अंदर आ गया, यहां पर तो बिल्कुल ही कम हो गया आपका। और ये आपका जो डाटा ये चल रहा है ये 2 लाख से यहां पर बढ़ा ही नहीं है। 24 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक तो यहां पर 2 लाख से ज्यादा आपका बढ़ा ही नहीं है, वो भी एकदम कम है डाटा। फिर यहां पर 3 लाख का डाटा आया है 7 नवंबर को, एंड फिर से यहां पर 4 दिन जो है वो कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, अब जाकर प्रोसेसिंग वापस बढ़ी है। तो पहले जो थी उसके मुकाबले अब आई है, पहले कब से देखेंगे तो 21 अक्टूबर से, तो 21 अक्टूबर के बाद अब 12 नवंबर को वापस वही पॉइंट पकड़ा गया है जो पहले था। यानी कि यहां पर जो है अराउंड कितने दिन हो गए, 20 दिन, 20 डेज के बाद, 20 डेज के बाद ये जो पीरियड था जहां पर आपकी आईटीआर प्रोसेस हो रही थी 5 लाख 8 लाख 5 लाख, जिसको अब जाकर 12 तारीख को 12 नवंबर को जाकर टच किया जा रहा है। तो अगर इसी तरह ये रहा, यही ग्राफ रहा अगर, तो 27 से 30 दिन के अंदर अंदर आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन अगर नीचे की तरह ग्राफ रहा आपका तो उस केस में 130 दिन यानी 4 महीने भी लग सकते हैं। तो ये हमने आपको डिटेल एनालिसिस करके बता दी कितनी आईटीआर प्रोसेस हो रही है, कितनी पेंडिंग है, पर डे के हिसाब से कितनी प्रोसेस हो रही है। 12 तारीख को आईटीआर जो है 4 से 5 लाख प्रोसेस हो गई थी। अब कल हम आपको वापस बताएंगे डाटा क्या है, आज कितनी आईटीआर प्रोसेस हुई है। तो रेगुलर बेसिस पर आपको अपडेट करते रहेंगे कि कितने नंबर ऑफ आईटीआर प्रोसेस हो रही है। अगर 5 लाख आईटीआर डेली बेसिस पर प्रोसेस हो जाएगी तो इस केस में मान के चलिए 27 से 30 दिन के अंदर अंदर सभी आईटीआर जो वो प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन अगर 1 लाख का ही यहां पर एवरेज मान के चले 1 लाख का ही है तो इस केस में आपको 3 से 4 महीने लग सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है जो हमने आपको बताई है। किन लोगों की आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है, जिन लोगों की नहीं हुई है वो कमेंट करके, या अगर आपकी आईटीआर में कुछ गलतियां हैं, कई लोग क्या करते हैं अपनी आईटीआर 2 एप्लीकेबल होती है, 3 एप्लीकेबल होती है, लेकिन भर देते हैं आईटीआर 1 या 4 क्योंकि वो इजी आईटीआर होती है, उन्हें लगता है आईटीआर 1 4 भर देंगे ऑनलाइन जाकर तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उन लोगों की आईटीआर ज्यादातर रोकी जाएगी, आपकी आईटीआर जो प्रोसेस नहीं होगी, डिफेक्टिव नोटिस आने के चांसेस हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो रिटर्न जो है रिवाइज करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है आईटीआर में कुछ गलती है या रिफंड ज्यादा ले लिया है, गलत ले लिया है, डिडक्शन ज्यादा ले लिया है, तो रिवाइज करवाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं रिवाइज के लिए 8799144520 पर। इस नंबर पर आप हमसे रिटर्न को रिवाइज करवा सकते हैं, सर्विस ले सकते हैं दिए गए नीचे नंबर पर। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।